हवन यज्ञ सबसे पावरफुल सैनिटाइज़र है और गीता पाठ और मंत्र जाप सबसे पावरफुल टॉनिक है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शफीदों के जेसीसी भवन में। श्री ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं, तो अभी आपको लिए चलते हैं सीधा दरबार में। क्या कुछ श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा और क्या कुछ हमें करना चाहिए। असंध से पानी कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए यहाँ कुछ देर के लिए सफ़ेदों रुकना हुआ। भक्तजनों से यही संकेत किया गया कि जीवन में जहाँ अपने सांसारिक दायित्वों को सद्भावना पूर्वक निभाएं, वहीं साथ ही साथ सत्संग, सेवा, सुमिरन और सद्भावना को भी अपने जीवन का आधार बनाएं, आदर्श बनाएं। जिस ढंग का वातावरण दिखाई दे रहा है पिछले 3 वर्षों से कोविड महामारी के कारण से, जो एक कहीं ना कहीं रिक्तता सी आई है, कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ी हैं, तनाव बढ़े हैं, दबाव बढ़े हैं, दुर्भाव बढ़े हैं, उसमें बड़ा सीधा और अचूक साधन है भगवत गीता, गीता का पाठ, ध्यान, हवन यज्ञ। हवन यज्ञ हमने अनेक बार कहा, हवन यज्ञ सबसे पावरफुल सैनिटाइज़र है और गीता पाठ और मंत्र जाप सबसे पावरफुल टॉनिक है। इसका प्रयोग करते रहें, शारीरिक इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और इससे निश्चित ही वातावरण भी सार्थक, सकारात्मक होगा। 3 बातों का सब ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो अपने अपने नियम के हम पक्के बने। 2 बातें जीवन में रहेंगी तो जीवन गौरव भी पाएगा और जीवन कुछ और भी कर पाएगा। एक शब्द है नियम, एक शब्द है संयम। नदी 2 किनारों पर में चलती है, शोभा पाती है, सम्मान पाती है, लाभ पहुंचाती है। और जब किनारे तोड़कर बहती है, न सम्मान पाती है, न कुछ लाभ पहुंचाती है, उल्टा नुकसान का कारण बनती है। ये नहीं वास्तविकता है ना? बस यही स्थिति जीवन की है। जीवन भी इन 2 किनारों में चलेगा तो जीवन सम्मान पाएगा और लाभ पहुंचाएगा समाज में। किनारे तोड़ेगा जीवन नियम और संयम के तो कहीं ना कहीं अपना भी सम्मान कम करवाएगा और समाज में भी नुकसान करवाएगा। नियम हम सबका हो। प्रातःकाल उठकर सबसे पहला नियम ये हो कि जिस प्रभु ने जीवन और जीवन में सब कुछ दिया है, कुछ समय उस प्रभु के साथ बिताएं। पाठ करें, नाम जाप करें या ध्यान लगाएं या हवन यज्ञ करें। कुछ समय अवश्य हो जब हम अपने प्रभु के साथ हों। जीवन के सबसे अनमोल क्षण वो होते हैं। जीवन के सबसे लाभ के क्षण वो होते हैं। लोक और परलोक दोनों में साथ देने वाले क्षण वो होते हैं। और सच ये है कि जब हम प्रभु के लिए बैठते हैं तो प्रभु के लिए नहीं बैठते, वो अपने लाभ के लिए बैठ रहे। अपना वास्तविक लाभ उसमें है। भगवान को क्या बैठे ना बैठे हम, उनको कोई हमारे बैठने से ही थोड़ा ना। जैसे बिजली को क्या है, हम उसके साथ कनेक्शन जोड़े ना जोड़े, पावर तो पावर है। कनेक्शन जोड़ेंगे तो अपना अंधेरा दूर कर लेंगे, नहीं जोड़ेंगे अंधेरा ही। ऐसे ही प्रभु से कनेक्शन जोड़ेंगे, हम ऊर्जा पा लेंगे, हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आ जाएंगे।
चिंताओं से अलग थोड़ा शांति पा लेंगे। नहीं तो संसार में तो आप जानते ही हो, कभी कोई उधेड़ बुन, कभी कोई ऊहापोह, कभी कोई कुछ, है या नहीं है या नहीं संसार में है। लेकिन आश्चर्य ये है कि मनुष्य जानता भी है कि संसार में कितनी उधेड़ बुन है, कितनी हलचल है, कितनी अस्थिरता है, लेकिन तो भी उलझा वहीं रहेगा। कहो कि कुछ देर आराम से प्रभु के चरणों में बैठने का अभ्यास बनाओ, कुछ देर आराम से मेडिटेशन करो, शांति से बैठ के गीता पाठ करो। आसानी से नहीं होगा, आसानी से वो नहीं हो पाता। इस वर्ष में हम ये प्रारंभ करें, प्रारंभ नहीं संकल्प करें कि हमें अपने नियम का पक्का बनना है, करना है बस। देखो, इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता किसी को कि जो हम कई बार कह देते हैं कि नाश्ता छूटे तो छूटे लेकिन प्रभु का नाम ना छूटे। क्या हो गया, एक आध दिन नहीं किया, नहीं पता चल जाता है नहीं, अगर ना खाया हो कुछ तो समझ आ जाती है नहीं आती, एक दिन ना कुछ खाया हो तो जैसे उधर ध्यान जाता है तो ऐसे ये भी जाना चाहिए। तो एक तो ये, और दूसरा अपने अपने घर परिवार को भी कुछ ऐसा बनाए ना जी। करें क्या जी, आजकल बच्चे कहाँ सुनते हैं जी, आजकल के बच्चे तो बस अपनी उत्तर ये मिलते हैं, आजकल के बच्चे तो अपनी धुन के हैं, कहाँ किसी के। लेकिन सच ये है, अगर हम अपनी धुन ठीक करेंगे तो बच्चे भी ठीक होंगे। हम नियम पक्का करेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों बच्चे भी लगेंगे। और ऐसे युवाओं का आह्वान हो, कार्यक्रम हो, उसने कहा तो उत्तर कई जगह से ये मिलते हैं ना। आज बच्चे तो आजकल के पवन को हमारे मुंह पे तो नहीं बोलता है ऐसा। पवन ने बताया कि अधिकतर परिवार ये कह देते हैं बच्चे कहाँ आजकल मानते हैं, आजकल सुनते हैं कहीं कुरुक्षेत्र या, लेकिन ऐसा नहीं है। वातावरण घर के बनाने शुरू करोगे तो सुनो, पहले अपना नियम पक्का कर, आज नहीं कल, कल नहीं। अब जो बच्चे लगे हैं अब बहुत सी छोटे छोटे बच्चे उठ के हवन करते हैं रोज सवेरे, बच्चे तैयारी करवाते हैं हवन की। वातावरण बन गया। शुरू में ये नहीं देखा, ये देखा कि हमें रोज हवन करना है, और करते करते कहीं ना कहीं तो वो सुबास अपना असर दिखाती है। नियम हम बना लेंगे कि 15 मिनट का हवन करना है रे, पक्का ठीक है, बैठ जाओ 5-2 मिनट करना है तो होगा। जब और अब 1 महीना लगातार करके देखो वातावरण में परिवर्तन बनता है या नहीं बनता, बने, निश्चित बनेगा। तो अपना नियम, फिर पारिवारिक वातावरण का ध्यान रखो। और ये कहना अकेला बैठ, कई बार होता है, आज भी हम दिन में सत्संग में बता रहे थे कि किसी से पूछा कि थोड़ा सुबह बैठ लेते हो आराम से थोड़ी देर, कहते ना महाराज आजकल तो बस समय कहाँ है, बच्चों से मिले मिले 5 दिन हो जाते हैं उधर। हमने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, बच्चे बाहर हैं तुम बाहर रहने लगे? नहीं यही होते हैं। फिर तो बस रात को लेट आते हैं, काम से बच्चे सोए होते हैं, सवेरे जब तक हम उठते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वीकेंड पे मिलना हो पाता। और कई लोगों ने तो इन बातों में बड़े सारा झमेला कर किसके लिए रहे हो, ना अपने लिए टाइम ना बच्चों के लिए टाइम, तो कर किसके लिए रहे हो, ये ना खुद शांत बैठ पा रहे हो,
न बच्चों के साथ बैठ पा रहे हैं, तो किसके लिए है ये सारा कुछ? जब हमने उस तेवर में बात की फिर एकदम चुप, कोई उत्तर था नहीं, होगा भी क्या। इसीलिए देखो हम कहते हैं थोड़ा सहजता का जीवन, थोड़ा धैर्य का जीवन, शांति का जीवन। काम करें तो कुछ क्षण तो ऐसे निकालें अपने लिए, परिवार के लिए, परिवारों में संस्कार भरने के लिए। तो और उसके बाद फिर आगे संयम की बात। संयम हर तरह का, बोलने का संयम, पाठ में एक पंक्ति बोलते हैं ना, वाणी का संयम बने जग अपना हो जाए, तीन काल चाऊं कृष्ण ही कृष्ण लखाए। वाणी का संयम, जो मुंह में आया बोल दिया। और कई लोग तो बड़ी शान से कहते ना महाराज हम तो बस ना बोल देते हैं जो मुंह में आता है सच, लेकिन उनको अगर सुननी पड़ जाए एक सच सच सुन नहीं पाते। फिर सुनाए या तो अगर तुम सच सच बोल देते हो तो कोई सच सच सुन भी लिया करो, वो नहीं होता। कम ऐसा नहीं, जो बोलना है वाणी का संयम, खाने पीने में जो उचित है संयम, उस ढंग का जी। तो नियम और संयम इन दो किनारों में जीवन जिए। वैसे हमें लगता नहीं कि कोई खाने पीने में अब गड़बड़ थोड़ी बहुत करता होगा खाने में या पीने में, लेकिन तो भी सबको अपने अंदर झांकते रहना है कि अगर अब भी हम खाने में या पीने में कुछ कहीं फिसलते हैं तो वो तो कहीं भी अच्छी स्थितियां नहीं हैं। इसलिए खाना पीना भी अच्छा, बोलना संयमित, सात्विक भोजन और एक अच्छा जीवन। और फिर हो सके तो कई नगरों में बड़े अच्छे महिला मंडल ने कई नगरों में बड़े अद्भुत भाव दिखाए। अभी हम असंध में भी थे तो असंध में भी महिला मंडल ने एक एक गली पकड़ रखी है घर घर गीता पाठ के लिए। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। तो नियम करते रहें, हो सके तो कुछ कुछ समय थोड़ा ये भी चेतना जगाएं को खाली दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, सामान अच्छा है सब, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जीवन में सब कुछ जो है पूरा समय वो केवल संसार के लिए नहीं है। वो कुछ करें, कुछ कराएं, अवसर मिले। वो संस्था में जुड़ना कोई संस्था पर एहसान नहीं होता। मान लो हम ना जुड़े हों, अभी पाठ हो जाता है, भजन हो जाता है, सत्संग हो जाता है, कभी कोई सेवा कार्य हो जाता है, राशन सेवा है या कुछ और है, हो जाता है। तो ये तभी तो हो जाता है ना कि एक माहौल बन गया है, वरना कहाँ संसार छोड़ता है। संसार तो यही सोचता है बस इस दायरे में बंद रहो, सुबह उठो, नाश्ता करो, भागो दुकान पे, थक के आओ, भोजन करो और साथ ही साथ सो जाओ। फिर अगला दिन फिर वही रूटीन बनाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखो बड़ी एक कड़वी सच्चाई हम प्राय कहते हैं कि इंसान जीवन भर कितनी मेहनत करता है संसार के लिए, कितनी मेहनत कर 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 के कितना कुछ बनाता है, और छोड़ते समय क्षण भी नहीं लगता, कुछ क्षण भी नहीं लगते। है या नहीं सच्चाई संसार की? लेकिन फिर भी जो कमाई साथ निभाती है, जीवन काल में शांति जहाँ से मिलती है,
और आगे जो कमाई साथ है या नहीं, समस्या है या नहीं सच्चाई। इसीलिए वो संस्था बनती है तो इसलिए कि इस निमित्त से हम कुछ, और अगर मान लो साप्ताहिक पाठ होता है, सत्संग होता है, तो इसमें हमारा तो कोई विशेष वो नहीं है ना, प्रयोजन तो आप लोगों का ही है। इसी निमित्त से बैठ जाओगे कुछ थोड़ी देर, अब प्रशासन का आ जाए आदेश कि 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी या नहीं, और ये संकेत आ जाए कि 7 से 8 गीता पाठ, बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर भगवान की ओर से संकेत आ गया कि 7 से 8 आओ मेरे पास बैठो, या तो वैसे ही इधर उधर काम नहीं होगा तो भी, या सोचेंगे चलो अभी तो 8 बजे तक है, 7:45 पहुंच जाएंगे, 5-7 मिनट चलो हाजिरी लगवाएंगे 1 मिनट की, है या नहीं। तो आज सीधी सच्ची बातें आपसे की जा रही हैं ताकि ये वर्ष कुछ ठीक न हो सकता है, ऐसी बातों से कुछ हो जाए, सुधार पक्का हो जाए नियम। तो ये इसीलिए किया जाता है कि कम से कम सारे का सारा समय उसमें ना लगाओ, कुछ प्रभु के लिए निकालो शांति। अच्छा एक सच्ची बात बताना, जो शांति सत्संग में बैठ के मिलती है वो दुकान पे बैठ के मिलती है क्या? हाँ जी, नरेंद्र के दुकान वहाँ तो क्रांति है, शांति तो यही है। दुनिया कैसे डूब गई। हाँ जी, हाँ हर जगह वही है, हर समय लेना है तो समस्या, देना है। बिजनेस की सच्चाई इन 2 शब्दों में है या नहीं? लेना है तो समस्या और देना है तो समस्या, और इसी का नाम संसार है। लेकिन यहाँ आओ तो आनंद, गाओ तो आनंद, ठाकुर जी की ओर निहारो तो आनंद, उन्हें पुकारो तो आनंद, और मुफ्त का आनंद। कोई खर्च होता है क्या यहाँ बैठने में? मेहनत लगती है क्या यहाँ चैन से बैठने में? कोई मेहनत लगती है क्या? लेकिन फिर भी इंसान बैठ नहीं पाता। खैर चर्चा जितनी करते रहेंगे, बस सार की बात यह है कि इस साल में अपने स्तर पर भी नियम, परिवार के स्तर पर भी और संस्था के निमित्त से भी, जो और आगे इस साल कुछ ऐसा हो कि कैसे गीता जी को कुछ योजनाएं, कुछ भाव कैसे हम सहयोगी बन सके, उसे सौभाग्य मान करके कि प्रभु ने मेरा चुनाव किया है इस सेवा के लिए, प्रभु ने मुझे चुना है अपने नाम के लिए, प्रभु ने मुझे चुना है सत्संग के लिए, प्रभु ने मुझे आगे किया है अपनी कृपा के लिए, तो उसको बिल्कुल खुले मन से, खुले हाथों से उस अवसर का लाभ लो। भगवान कृपा बनाए रखें सब पर, सब प्रकार से। आज बड़ा पवित्र दिवस भी है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। लाखों लाखों लोग आज प्रयागराज में स्नान आज किया होगा, त्रिवेणी संगम में लाखों लोगों ने। और एक और भी बड़ा मंगलमय संयोग है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है और फाल्गुन मास की संक्रांति का पक्ष भी है। ये बड़ा दुर्लभ सा योग है, और इस योग में आज स्वाभाविक सफीदों वालों के प्रयास से नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा से ही आना हो गया। हाँ, ये कोई, हाँ आज जो हम सफीदों बैठे हैं, इस सफीदों वालों का कोई इसमें भूमिका नहीं है, ये तो केवल ठाकुर जी की कृपा ही। वो हमें ही लगा कि निकलना है, यहाँ उरलाना तक आए हैं तो चलो निकलना है, तो थोड़ी देर सफीदों भी ब्रेक लगाते जाते हैं। वर्ष 2022 में अभी आना नहीं हुआ,
तो ये स्वाभाविक उनकी कृपा का योग। हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा, तूने हर कदम डगर पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी करके बस इशारा, मेरा ये मुझ पर दगान हो रहा है, तेरा एहसान मुझ पर एहसान हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। गीता में हो जीवन मेरा, गीता में हो जीवन मेरा, गीता में मेरा जीवन हो, गीता में मेरा जीवन हो, हर पल में प्रभु तेरा सुमिरन हो, हर पल में प्रभु तेरा सिमरन हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय।